नमस्कार दोस्तों, एक कप जिंदगी में फिर से आपका स्वागत है। तो आज यहाँ हम सबसे पहले चाय बना के हम लोग पी लेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे दीपावली की सफाई, क्योंकि दीपावली आने वाली है। तो ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन करना है तो हम लोग पहले सफाई करेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे। तो आप आप सभी हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहिए। और आप सब क्या कर रहे हैं? दीपावली की सारी तैयारी हो गई? कैसे हो रही है ज़रूर बताइएगा हमसे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चाय पी लेंगे और ये बच्चों को मैं निकाल दी हूँ खाने के लिए। थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर हम काम शुरू करेंगे। ज़्यादा नहीं करना, पर करना है। फिर तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए दोस्तों, चाय हम लोग की कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले मैं और सिभी चाय पियेंगे और बच्चों को मैं ये दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दूँगी। ये चॉकलेट वाला है, तो ये लोग खा लेंगे, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, जिस कबर्ड में मैं बर्तन रखती हूँ, नीचे वाला रैक है, तो गंदा हो जाता है। और इसको सबसे पहले हम बर्तन हटा लिए हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हल्का सा इसको गीला करके फिर साफ़ करेंगे। तो इस पे अभी मैं कुछ डाली नहीं हूँ रैक्सीन वगैरह। अभी दूसरी शिफ्ट में जब मैं आऊँगी तब अच्छे से इस पे डालूँगी। तो अभी तो ऐसे टेम्परेरी ही हम साफ़ करके फिर बर्तन को अच्छे से रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी जितनी कटोरियाँ हैं एक साइड में कर दूँगी ग्लास। अभी तो कुछ धुले हैं कुछ नहीं, तो एक साइड में मैं सारे बर्तन रख दूँगी। और क्या कहते हैं, इस तरीके से रखने से हमें फटाफट मिल भी जाते हैं। जैसे चाहे मैं निकालूँ या कान्हा है उनको बोल दो तो वो भी फटाक से निकालें। अगर इधर उधर रख दो तो कोई निकाल नहीं पाता, फिर दिक्कत भी होती है। तो हम लोग इस तरीके से कुछ बर्तन को रख लेंगे। फिर बर्तन तो बिल्कुल क्लीन है। ज़्यादा रात का जो खाना होता है वो हम तो रात में ही धुल लेते हैं। सुबह का जो हम चाय पियेंगे बस वही 2 ग्लास, और बच्चों की 2 कटोरियाँ रहेंगी खाने वाली। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बर्तन को रख लिया है। फिर इसका मैं नीचे वाला हिस्सा साफ़ करूँगी। वैसे तो जब हम लोग रूम लिए थे ये तो अच्छे से साफ़ करके दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो साफ़ ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जाला लग जाता है, थोड़ा बहुत डस्ट आ जाता है। तो और दीपावली है तो हमें साफ़ तो करना बनता है कि दीपावली है या कोई भी फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल के पहले हम लोग घर की अच्छे से सफाई करते हैं। तो हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, तो हम कहे चलो यहाँ का ही हम लोग थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। वैसे तो घर पे हम लोग रहते तो वहाँ की हम आपको घर की साफ़ सफाई शेयर करते, लेकिन वहाँ नहीं है तो हम कहे चलो यहाँ का ही हम करके आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए, जहाँ मेरा सिलेंडर रखा था, तो अभी मैंने टोकरी वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। तो वैसे मैं आलू प्याज जो होता है लहसुन वगैरह मैं नीचे नीचे ये सिलेंडर के पास ही रख देती हूँ। तो ये मैं इस तरीके से झोला डाल के और मैं पॉलीथीन में ही रख के ऐसे खोल के कि हवा भी लगे, तो ऐसे मैं करके यहाँ पे रख दूँगी। और जो पॉलीथीन हमारी है उसमें सारी पॉलीथीन एक बड़ी पॉलीथीन में करके हम इकट्ठा रख देंगे कि जब हमें ज़रूरत हो तो मिल जाए। वैसे तो हमारे डिब्बे साफ़ हैं, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही आए हैं। फिर भी हम इनको थोड़ा-सा साबुन लगा के और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये कबर्ड के अंदर रहते हैं तो गंदे नहीं होते। लेकिन आप जब कुछ निकालते हो, जल्दबाजी रहती है, तो गीला हाथ रहता है तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो वैसे ये ज़्यादा गंदे नहीं, तो फिर भी हम इसको हल्का सा साबुन लगा के साफ़ कर लिए हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो दीपावली में तो आप सभी के यहाँ साफ़ सफाई होती होगी, कर्टन्स वगैरह और पर्दे हैं, बेडशीट हैं, ये सारे आपको साफ़ करने होते हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर हम जो डोर मैट्स वगैरह है वो पहले मैं एकदम सुबह ही धुल ली थी। पर्दे तो नहीं धुली थी, क्योंकि पर्दे से भी निकालेंगे तो तभी धुल ले जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे जिस पोर्शन में मैं आटा चावल रखती हूँ, टिश्यू वगैरह, रोटी का डिब्बा, ये सब रखती हूँ, तो उसको भी अच्छे से पोंछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं नहीं पहुँच पा रही थी, मुझे सिंक पे खड़ा होना पड़ता, तो सिवी यहाँ का साफ़ कर दिए हैं।
और अभी मैं डिब्बे वगैरह नहीं ली हूँ, जो मुझे बड़े डिब्बों की ज़रूरत थी, तो वैसे यहाँ पे इस तरीके से रख दें। और कबर्ड भी बिल्कुल साफ़ था फिर भी, लेकिन हम कहे चलो थोड़ा सा इसको भी क्लीन कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा साबुन लगा के इसको भी अच्छे से हम लोग साफ़ कर लेंगे। और ज़्यादा गंदा नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा ये साफ़ हो जाएगा तो चमक आ जाएगी। वैसे तो हम लोग रेगुलर जब भी खाना किचन में बनाते हैं तो एक बार नहीं, सुबह तो शाम को जब खाना बनाते हैं तो अच्छे से किचन को क्लीन कर लेते हैं, फिर भी दीपावली है तो करना तो है ही। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी जो ये टाइल्स वगैरह हैं चमक रही हैं, ज़्यादा गंदा तो है नहीं, फिर भी इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और कुछ ऐसे ही करके मेरे घर का है, लेकिन अभी तो मेरे जो घर का है सिंक वो और ये स्लैब वो काला और वाइट में है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ ग्रीन मार्बल है। और ये टाइल्स जो हैं ये इसका मुझे प्रिंट बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ भी साबुन लगा के थोड़ा सा रगड़ ले रही हूँ। और ये अभी मेरे पास ज़्यादा बर्तन तो है नहीं, तो मैं ग्लास में ही 2 ग्लास में दूध रख के फिर ढक दी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या है, तो दूध है प्रथा के लिए, क्योंकि प्रथा को देना रहता है दूध। तो हम लोग सोचे चलो सुबह सुबह ही हम लोग पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मेरा पानी का टैंक है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये गंदा हो जाता है पानी रखे रखे। तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर इसको मैं पलट दूँगी कि इसका पानी निथर जाए, फिर इसमें मैं दूसरा पानी का वो लगाऊँगी। तो क्योंकि ये भी हमें साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हम इससे पानी पीते हैं इसका तो गंदा तो हो ही जाता है। कोई भी चीज़ आप रखे रहोगे तो गंदा हो जाएगा, तो सबको अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पलट दी हूँ। फिर आते हैं हम ये खिड़की साफ़ करेंगे। तो खिड़की जब हम लोग लिए थे तो सारा पेंट वगैरह करके दिए थे, फिर भी थोड़ा थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए इसको मैं जाली को बंद ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे सांप से बहुत डर लगता है। तो पीछे का जो है वो ऐसे खाली सा पड़ा है, तो हमें लगता है कि कहीं कुछ आ ना जाए, तो हमेशा मैं उसको बंद रखती हूँ। फिर नीचे वाला पोर्शन साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ये किचन का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पे आज का जो मैं स्टैंड तो यहाँ पे है नहीं, तो आज का जो वीडियो शूट कर रहे थे वो कान्हा कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि हाँ, मैं और शिवी साफ़ सफाई कर रहे थे, तो कान्हा आज हम लोग की बहुत हेल्प किए थे, वही दिखा रहे थे। तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है कैमरा, और तो उसको आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। एक दरवाज़ा मेरा इसका जो नीचे कबर्ड का है टूटा है, तो वो भैया बोले हैं लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं कब तक लगाएंगे। और फिर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, जिस रूम में शिवी और कान्हा सोते हैं। तो यहाँ पे ये सारा बुक वगैरह मैं कान्हा में रख दूँगी, और शिवी का इकट्ठा सारा मैंने करके रख दिया। एक तरफ मैं बेडशीट को रखती हूँ फोल्ड करके, बेडशीट है, पिलो कवर है, ये सब मैं एक साइड में रख देती हूँ। एक तरफ हाँ हस्बैंड का कपड़ा रहता है एक कबर्ड में। तो एक कबर्ड उनका सारा जो कपड़ा होता है प्रेस करके हम रखवा देते हैं। और तो वो अभी है नहीं, तो उनका बिल्कुल क्लीन है, सब फोल्ड कपड़े हैं, तो सिर्फ ऊपर से मुझे सिर्फ शीशा साफ़ कर लेना है। और यहाँ मैं पहुँच नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए जो नहाने वाला जिस पे हम बैठ के नहाते हैं उसी पे मैं खड़ी हो गई थी, साफ़ कर रही थी। फिर भी मैं ऊपर जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन उसमें नहीं पहुँच पाई थी। तो इन लोगों का कबाड़ जो रहता है चुटुर पुटुर सामान रखते हैं। और यहाँ पे शिवी देखिए खिड़की बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए थे। तो हम लोग वैसे सफाई घर पे भी रहते हैं तो मिल के करते हैं, सब लोग जितने भी लोग होते हैं सब लोग कोई कुछ कर लेता है। जहाँ हम नहीं पहुँच पाते वहाँ का शिवी कर लिए हैं। और घर पे भी हम लोग इकट्ठा
सारे लोग मिल के सफाई करते हैं। जब कोई भी काम होता है आप मिल के करते हो ना तो जल्दी भी हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। और दरवाजे भी मैं अच्छे से पोंछ ली हूँ। और पृथा इधर उधर कर रही थी, परेशान हो रही थी, फिर भी बहुत छोटी है तो उस हिसाब से बहुत समझदार है। तो उसके बाद सब सारा काम करने के बाद मैं जाला जो है वो थोड़ा सा जाला तो नहीं लगा, फिर भी थोड़ा मैं इधर उधर कोना देख लूँगी, जहाँ लगा होगा उसको मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये लास्ट में मेरा किचन का दरवाज़ा बचा था तो इसको भी मैं पोंछ ली हूँ। और घर पे ना ज़्यादा गंदा होता है, यहाँ ज़्यादा नहीं गंदा होता क्योंकि मेरा घर जो है उस हाईवे के किनारे है तो गाड़ियाँ दिन भर चलती रहती तो गंदा हो जाता है। यहाँ पे इतना गंदा नहीं हुआ है। और ये सारा वैसे भी अभी नया नया पेंट होके मिला है तो साफ साफ लग भी रहा है। और आपके यहाँ कैसे सफाई होती है, आप लोग क्या क्या दीपावली में करते हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो जितना भी मैंने शूट किया था इसमें तो मैं बहुत सारा कट की हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता। और जितना भी मैंने शूट किया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जितना इधर का मैं फेस्टिवल ब्लॉग है, दीपावली है, छठ का सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा चलो मैं सफाई वाला वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें सारा हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जाला मैं थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ, वैसे तो इसमें कुछ लगा नहीं है। फिर उसके बाद हम झाड़ू करके तो आज हम लोग टाइल्स को एकदम रगड़ रगड़ के धुलेंगे। और धुलने की बीमारी हमारे यहाँ पुनौदी कहती भी हैं कि तुम लोग पानी बहुत वेस्ट करते हो, लेकिन तो ये बहुत खिसखिस हो रहा था, सारा ऊपर का जस्ट नीचे आ गया था तो हम लोग अच्छे से फर्श को क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए शिवी अच्छे से, जो हमारे इन लोग जिस रूम में रहते हैं शिवी और कान्हा, उस रूम का ये दरवाज़ा है जो बालकनी के इसके पीछे बालकनी है। तो यहाँ का सारा साफ कर लिए। अभी ये जो भैया हैं तो वायर नहीं सही किए, वो भी आके एक दिन वायर सही करेंगे दीपावली के पहले ही, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कोई पकड़ ले तो कुछ हो जाए, इसलिए उनसे बोला गया लेकिन फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा साफ़ हो गया है। और हम लोग ना धनतेरस के एक दिन पहले ही घर साफ़ कर लेते हैं क्योंकि धनतेरस को हमारे यहाँ पूजा होती है। हमारे यहाँ क्या सभी के यहाँ धनतेरस को शाम को पूजा होती है तो उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले हम लोग साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो रेगुलर सुबह शाम, सुबह जो झाड़ू पोछा होता है वो तो होता ही है, लेकिन 1 दिन 2 दिन पहले हम लोग घर को साफ़ कर लेते हैं। और ये जो जाला वाला होता है सब लोग कहते हैं इससे ये अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसीलिए जो हमारे पूर्वज बनाए वो सोच समझ के बनाए, तो इसीलिए हम लोग 1 दिन पहले 2 दिन पहले घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। इस बहाने पूरे घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है और घर हमारा और अच्छे से क्लीन हो जाता है और अच्छा भी लगता है। साफ़ सफाई किसको नहीं पसंद है। तो यहाँ पे देखिए जितनी मेरी बेडशीट है तो सारा यहाँ पे मैं ओढ़ने वाला बिछाने वाला सारा मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग टाइल्स को रगड़ लिए थे और तो इसका पानी हम लोग बाथरूम में निकालेंगे क्योंकि और कहीं से रास्ता नहीं है। थोड़ा सा ये बालकनी में भी, लेकिन बालकनी में नहीं जाता है, बालकनी से फिर वापस आ जाता है। क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ पे रगड़ रही थी बहुत कस-कस के, क्योंकि ये इसका जो कोना है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी घुसी थी। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से रगड़ रहे हैं और मेरे साथ ये भी करवा रही हैं काम। तो घड़ी वाला जो साबुन होता है उसी से हम लोग क्योंकि घड़ी वाले साबुन से हम लोग कपड़ा भी धुलते हैं और जैसे ये सब काम होता है उसको भी कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बाथरूम से हम लोग ले जाके पानी सारा साफ़ कर रहे थे। तो और उधर का तो सारा रूम धुल गया है, इधर का ही बाकी है। तो अब इसके बाद क्या होगा, हम लोग आज ही धुल लेंगे घर को, इसके बाद धुलेंगे नहीं, झाड़ू पोछा तो होता ही रहेगा। फिर एक बार साफ़ हो जाता है तो ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई हो गई थी, पर्दे भी मेरे सूख गए थे तो पर्दे लग गए, पर्दे बहुत गंदे थे। और यहाँ पे देखिए मैं साफ़ होने के बाद सब दिखा रही हूँ। और कैसा लगा आज का ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। तो ये सारा साफ़ हो गया है और यहाँ पे
तो अभी मैं ये आपको पर्दे दिखाती हूँ। सूखे ये नहीं है, सब पर्दे लोग सूख जाएंगे खेल तो उसके रहे बाद हम हैं। लोग पर्दे लगाएंगे। और बेडशीट मैंने डाल दी, यहाँ ये बेडशीट मेरी डाल दी मैंने, बालकनी का हिस्सा और है, तो यहाँ पे कपड़े सारे जो कपड़े। कुछ सूख गए थे मैं ले आई थी। तो सबसे पहले अब मैं कुछ बनाऊंगी, और ये देखिए मैं बाल धुल ली थी। तो बाल को अभी मैं कंघा नहीं की हूँ। तो सबसे पहले ये मेरी जो नोज पिन थी, वो नहाते वक्त उसका जो पेस्ट था वो टूट गया। तो ये मैं कहूँ तो रखी थी पर्स में, ये जो नथ है। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ऊपर, जाऊंगी मार्केट तो ले आऊंगी इसका जो पेच होता है। तो आज का ये मेरा ब्लॉग सफाई वाला आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग दीपावली की सफाई कैसे करते हैं वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।